की है जो कि आपको पूरा पूरा सही सही मैच होगी, आपको भी मालूम है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं आने वाले एग्जाम में भी मैं आपका इस तरीके से हेल्प करूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब चीजें सिर्फ प्रैक्टिस की है, ठीक है, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए, आपने कितना पढ़ा है वो सिर्फ ये बताता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और यहाँ पे मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपको आता तो कहेगा तो मुझे आ ही रहा था, एग्जाम में भी आता, आप लोग जवाब दे देते हैं। तो बस ये स्कूल वाले सिर्फ टेस्ट लेते हैं कि आप सिलेबस में जितना पढ़ा है वो अपने आपको आ रहा है कि नहीं, इसका टेस्ट है। और नहीं आ रहा है तो भैया आप लोग उसको याद कीजिएगा, मैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता है, मैं कराता हूँ, याद रखिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। ये सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई गलत तरीका से हो रहा है, तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपका बयान से भी तो बता ही रहा हूँ ना। अगर नहीं आ रहा तो छापी के लिए जाएगा तो कौन सा तीर मान लीजिएगा। स्कूल वगैरह में भाई क्या होता है, स्कूल में भी तो भाई आपका टेस्ट ही लिया जाता है, बस आप क्या आपने पढ़ा क्या लिख के आइएगा, ठीक है। यहाँ छाप के जाइएगा तो क्या छाप लीजिएगा, वहां पे लीजिएगा तो क्या आपको कोई नंबर वगैरह चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाता भाई। फाइनल एग्जाम से मतलब है कि फाइनल में तो आपको भैया कोई नहीं हेल्प करने वाला, आपको मालूम है, आपके सिवा आप जब तक खुद में आगे बढ़ेगा कोई हेल्प करने वाला। तो याद रखिएगा ये सबसे जरूरी है कि आप खुद को मदद कीजिए, ठीक है। तो मैं सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट आप लोग छाप लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका इस तरीके से मैं हमेशा आपका हेल्प करता रहूंगा, इसलिए हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, ओके। देख लीजिए 147 क्वेश्चन है जिसमें से हमको 40 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है बाबू, तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्वरण का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एम स्क्वायर होता है, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 2, ओके, ms माइनस 2 याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, त्वरण, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वरण, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर में उसकी चाल क्या होगी, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, तो अभी 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, दुलनी गति, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 का, ठीक है, संवेग, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हम लोग कह रहा है कि बल का ऐसा एक मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 न्यूटन मीटर, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उसका संवेग हो जाता है, तो क्या जाता है, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधा, ओके। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है, तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा समय। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाल का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, m/s। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है कि अगर दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती है, तो क्या होती है भाई, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अनुक्रमानुपाती। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी गाड़ी में ओडोमीटर का क्या नापता है, तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, दूरी और चाल दोनों मापता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 14 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं, बना देख लिया वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बाय समय, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा पुनः उसी रास्ते से बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा, तो क्या होगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के जड़त्व की माप को क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग है, तो क्या है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, u + v/2, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, तो किसे, 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है, तो कौन है भाई, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोशिका झिल्ली। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो 9 नंबर का क्या आंसर, तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उत्सर्जन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, तो क्या करते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, कोशिका झिल्ली। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका भित्ति होती है, तो क्या होती है भाई, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किस क्वेश्चन बी हो जाएगा, परागम्य। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, प्लास्टिड को कहते हैं, तो 22 का आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो
तो विसरण द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन विसरण या रंध्र याद रखिएगा, एक ही चीज है, ओके। रंध्र हो पौधे में ही याद रखिएगा। तो टेस्ट वगैरह में रंध्र आपको आ जाता है, दोनों पता याद रखिएगा क्योंकि ऊपर से नीचे ये सब ले जाता है। तो कौन सा है, 24 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? किसने किया था भाई? तो 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती तो क्या किससे भाई? तो 25 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। लिपिड और प्रोटीन दोनों के। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 26 कह रहा है कि प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर डी में सभी सारे। 27 है, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो किसके द्वारा भाई? तो मिट्टी से जल द्वारा ना, हमें पौधे के नीचे लगता है, ठीक है। तो भाई किसके द्वारा? तो बताइए। खाना देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जालम नीचे से खनिज लवण पहुंचाता है, पूरा खाना बनने के बाद बांधता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का परफेक्ट और आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जालम, ठीक है। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? भाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है, पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक। 29 है कि पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सेल्यूलोज की, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन है कि परोपकारी और जीव होते हैं, तो भैया जीव होते हैं, तो 30 का आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी बहुकोशिकीय एक कोशिकीय, दोनों जीव होते हैं। 31 है कि जिन कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होता है उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंग को अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो 32 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। 33 नंबर क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन कराता है, तो क्या कहता है? 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 34 का ऑप्शन नंबर डी आंसर का प्लाज्मा कहते हैं, क्या। 35 नंबर कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? यानी उसका जो कोई भी चीज को गर्म करने का रखिएगा तो उसका गर्म करने के बाद क्या उसका अवस्था होता है? तो गर्म कीजिएगा तो 20 डिग्री से। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव, ठीक है, कुछ में मिक्स हो जाएगा। 36 कह रहा है गर्म के करने पर गैसों का आयतन क्या होता है भाई? तो भाई ऑब्वियसली बढ़ जाता होगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। कोई गर्म किया तो बढ़ेगा ताप उसका। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, यानी कोई तापमान आ रहा है रोशनी सूरज की, इससे आप आग वगैरह चला है, ठीक है, गैस वगैरह पे कोई ठोस चीज जो पिघलता है, द्रव बन जाता है, उसमें क्या करते हैं? तो भाई क्या करते हैं? जैसे बर्फ वगैरह हो गया, वो सब पिघलता है ना, बहुत चीजें। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलनांक। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ का ठोस रूप शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? अब मैं एक बता दूं, बहुत एक दो आंसर वगैरह जैसे उधर हो तो आप लोग खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि भाई खोजने में काफी समय लगता है, आपको भी मालूम है, ठीक है, याद रखिएगा, तो इधर से उधर हो जाता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि 37 हो गया ना, 37 का ऑप्शन नंबर बी है, गलनांक। कौन से पदार्थ का ठोस रूप है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या बता लघु द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है भाई? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक, 39 का ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन कर रहा है, तो क्या करता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 40 का भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, संघनन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, गैस का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतराण्विक बल, ओके। 42 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 373 केल्विन है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान होगा, कितना होगा भाई? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केल्विन निम्नलिखित में किसका मात्रक है? तो 43 का आपका राइट आंसर कौन होगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी तापमान का। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का पिघलना बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्यों? तो 44 का आंसर क्या होगा? तो भाई 44 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ जल से हल्का होता है। 45 है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो 45 का आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, बारूद, ओके। देख लीजिए 46 की ठोस द्रव में परिवर्तन करा दो, क्या? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 को हम डी, इनमें कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में मिश्र धातु कौन है? तो कौन है? तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पीतल। मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मात्र सिर्फ 1 से 40 तक का जवाब देना है, जो
इसमें से आप बीच बीच से कोई डाल सकते हैं, ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन नहीं आया भाई दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर को डायरेक्ट हम गोला मार सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमको नहीं आ रहा है मात्र आपको 40 को करना ना, जो 40 को आपको समझ में आ रहा है उसको मारिए, ठीक है, जो आपको याद है। किसी डाउट नहीं तो बाद में मार लीजिएगा, डाउट हो उसको छोड़ लास्ट में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि विलियम किस प्रकार का मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है मैं आपको बता दूं। इसका आंसर बताने से पहले पीडीएफ वगैरह देना चाहता हूं, मार्क वीडियो उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 का 48 का देख लीजिए, 48 का आंसर हो जाएगा फिर ए, ठीक है, समान भी, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बना दिया। आपको लघु तरीका भी चाहिए, यानी सब्जेक्टिव भी आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो इसका मैं भी लिया